नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के भगवत गीता श्लोक नंबर 1.21 यानी कि श्लोक नंबर 21 आपकी आत्मा यानी कि कॉन्शियसनेस के दृष्टिकोण से। चलते हैं, श्लोक को पढ़ेंगे, फिर श्लोक के अर्थ को जानेंगे, फिर हम आत्मिक दृष्टिकोण से इस श्लोक को गहराई से हम समझेंगे। तो चलते हैं, पहले श्लोक को पढ़ेंगे। तो श्लोक है, अर्जुन उवाच सेनयो रुभयो मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत यावदेता नित्रिछेहम योद्धु कामना वस्थितान। इस श्लोक का अर्थ है, अर्जुन ने कहा, हे अच्युत यानी कि कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य स्थापित करो ताकि मैं इन योद्धाओं को देख सकूं जो युद्ध करने के लिए यहाँ खड़े हैं। ये इस श्लोक का अर्थ हुआ। अब हम इस श्लोक को आत्मिक दृष्टिकोण से गहराई से हम समझेंगे। यह श्लोक उस क्षण का प्रतीक है जब व्यक्ति अपने जीवन के दो ध्रुवों के बीच खड़ा होता है, यानी सकारात्मक और नकारात्मक, सही और गलत, आत्मज्ञान और अज्ञान। यानी कि ये उस क्षण का ये श्लोक उस क्षण का प्रतीक है जब व्यक्ति अपने जीवन के बीच में खड़ा होता है, मतलब दो ध्रुवों के बीच में खड़ा होता है। यानी कि एक तरफ सकारात्मक होता है, एक तरफ नकारात्मक होता है, हम खड़े हैं बीच में। एक तरफ सही होता है और एक तरफ गलत होता है, हम खड़े हैं बीच में। एक तरफ आत्मज्ञान होता है और एक तरफ अज्ञान होता है, हम खड़े होते हैं बीच में। अर्जुन का अपने रथ को सेनाओं के बीच में ले जाने का आग्रह वास्तव में हमारी आत्मा के उस आंतरिक संघर्ष का प्रतीक है जहां हम निर्णय की स्थिति में होते हैं। मतलब अर्जुन का जो रथ है, सेनाओं के जब बीच में वो ले जाते हैं और आग्रह वास्तव में जो आग्रह करते हैं वो हमारी आत्मा के उस आंतरिक, मतलब अपने अंदर के संघर्ष का प्रतीक है जहां हम निर्णय की स्थिति में हो कि हम सही का निर्णय लें या गलत का, या आत्मज्ञान और अज्ञान का, या सकारात्मक का या नकारात्मक का। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। रथ, यहाँ देखिए, यहाँ पे रथ क्या कहता है। रथ यहाँ मानव जीवन का प्रतीक है। जो बीच में जो रथ खड़ी होती है वो रथ कहाँ का प्रतीक है? आप मानव जीवन का, यानी कि हमारे जीवन का प्रतीक है। जो दोनों दिशाओं यानी कि धर्म, आत्मज्ञान, अध्यात्म और अधर्म यानी कि अज्ञान और स्वयं की ऊर्जाओं के विज्ञान से विमुख के बीच खड़ा है। अर्जुन का अच्युत यानी कि कृष्ण से यह निवेदन करना कि रथ को सेनाओं के बीच रखा जाए। मतलब अर्जुन कृष्ण भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि जो रथ है वो सेनाओं के बीच में जाके लगाएं। यह दर्शाता है कि जब हमारी कॉन्शियसनेस एक्टिवेट होती है तो हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों का सामना सीधे तौर पर करना चाहते हैं। जब भी हमारा आत्मा यानी कि कॉन्शियसनेस अंदर से जब एक्टिवेट होगा, जब ऑन होगा, जब वो आपके अंदर से शुरू हो जाएगा, तो वो जीवन के महत्वपूर्ण, मतलब निर्णय, जो आपके अंदर से निर्णय आती हैं, वो सामना क्या सीधे तौर पे आप करना चाहते हो। ये आपके जीवन का है। अर्जुन का यह निवेदन हमें यह बताता है कि हमें अपनी आंतरिक यात्रा में सही और गलत के बीच स्पष्ट रूप से खड़ा होना पड़ता है। अर्जुन का यह निवेदन हमें यह बताता है कि जो हमारी आंतरिक यात्रा है वो सही और गलत के बीच आपको स्पष्ट रूप से खड़ा होना होता है। जो सही है वो सही है, वो गलत है वो गलत है। यह सिर्फ एक भौतिक युद्ध नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की सकारात्मक और नकारात्मक प्रवृत्तियों के बीच एक संघर्ष है। देखिए, ये एक सिर्फ भौतिक युद्ध नहीं है, ये बाहरी युद्ध ही नहीं है, ये आपके अंदर की भी युद्ध है जो सकारात्मक और नकारात्मक प्रवृत्तियों के बीच एक संघर्ष, मतलब सकारात्मक और नकारात्मक बीच में रख के दोनों संघर्ष है, वही दिखा रहा है, वही प्रवृत्तियों का बीच का एक संघर्ष है। हमें उन चुनौतियों और विरोधाभासों को देखना होगा जिनका हम सामना
कर रहे हैं ताकि हम अपने जीवन की दिशा तय कर सकें। अब हमें इन सारी चुनौतियों को देखना पड़ेगा, फिर विरोधाभासों को देखना पड़ेगा, मतलब अपने देखना पड़ेगा, उस चुनौतियों को देखना पड़ेगा जिनका हम सामना कर रहे हैं। मतलब जो भी आपके सामने चुनौती हो रही है उसका आप सामना कर रहे हैं, और जब भी हम जीवन की दिशा से देखेंगे तो हमें तय करना होगा क्या सही है, क्या गलत है, क्या आत्मज्ञान है, क्या अज्ञान है, क्या सकारात्मक है, क्या नकारात्मक है। अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में होना यह हमारे जीवन के संघर्षों का प्रतिनिधित्व करता है। हम भी अपने जीवन के रथ को उन परिस्थितियों के बीच में लाते हैं जहां हमें निर्णय लेना होता है, यानी कि धर्म आत्मिक जागरूकता और अधर्म आत्मिक ज्ञान के बीच। मतलब अर्जुन के रथ के दोनों सेनाओं के बीच में होना यह दर्शाता है कि जीवन के संघर्ष का हम प्रतिनिधित्व करता है। जब भी जो ये रथ है ना उन परिस्थितियों के बीच में लाता है जहां हमें निर्णय लेना होता है, वो रथ जहां बीच में जाकर रुकी है वो एक निर्णायक पॉइंट होता है, बिंदु होता है। क्या? धर्म यानी कि आत्मिक जागरूकता या अधर्म आत्मिक ज्ञान, इसके बीच में होता है। अर्जुन और अच्युत यानी कि कृष्ण भगवान, उनको लेके है। अर्जुन जो हमारी आत्मा का प्रतिनिधित्व अर्जुन जो हमारी आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं, कृष्ण से यह निवेदन करते हैं कि वे कृष्ण रथ को मध्य में लाएं। यहाँ कृष्ण सर्वोच्च आत्मा यानी कि हायर कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम किसी महत्वपूर्ण निर्णय की स्थिति में होते हैं तो हमें हायर कॉन्शियसनेस यानी कि आंतरिक सर्वोच्च ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। मतलब जब भी हमारा आत्मा का अर्जुन जो हमारी आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं कृष्ण, मतलब अर्जुन कृष्ण से ये निवेदन करते हैं कि कृष्ण रथ को मध्य में लाएं, बीच में लाएं। और यहाँ कृष्ण का होना क्या है? सर्वोच्च आत्मा यानी कि हायर कॉन्शियसनेस का वो प्रतीक है। और यह हमें यह सिखाता है कि जब भी हम किसी महत्वपूर्ण निर्णय पे, हम किसी स्थिति में हो, कोई भी महत्वपूर्ण स्थिति में हो, तो हमें अपनी हायर कॉन्शियसनेस यानी कि आंतरिक सर्वोच्च ज्ञान का सहारा हमेशा आपको लेना चाहिए, हमेशा। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में जब भी हम किसी बड़े निर्णय के सामने खड़े होते हैं तो हमें थोड़ी देर रुककर अपनी आत्मिक स्थिति का निरीक्षण करना चाहिए। देखिए ये श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब भी हम किसी बड़े निर्णय की तरफ आगे बढ़ रहे हों और सामने खड़े हों तो हमें थोड़ी देर रुकना चाहिए, सोचना चाहिए, फिर हमें आत्मिक स्थिति से निरीक्षण करना चाहिए कि हम आगे क्या करें। अर्जुन का सेनाओं के बीच खड़ा होना यह संकेत देता है कि हमें अपने आंतरिक और बाहरी जीवन की चुनौतियों को स्पष्टता से निरीक्षण करना चाहिए और तभी सही निर्णय पर पहुंचना चाहिए। देखिए अर्जुन का सेनाओं के बीच खड़ा होना ये हम लोग को संकेत देता है कि जब भी हम आंतरिक और बाहरी कोई भी चुनौतियां लड़ रहे हों, आंतरिक और बाहरी, तो हमें स्पष्टता से उसे निरीक्षण करना चाहिए, यानी कि देखना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है, तभी हम सही निर्णय पर पहुंच पाते हैं। और जब सही निर्णय लेते हैं तब हम आगे बढ़ जाते हैं। आज की स्थिति में क्या है? समकालीन सामाजिक स्थिति। आज के समय में अर्जुन का यह द्वंद्व और संघर्ष समाज के हर व्यक्ति की स्थिति को दर्शाता है। ये जो अर्जुन का यह द्वंद्व है और संघर्ष जो समाज के हर व्यक्ति की तरफ, मतलब ये सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। अर्जुन की तरह अर्जुन का यह द्वंद्व और संघर्ष समाज के हर व्यक्ति, मतलब हर व्यक्ति पे यह लागू होता है। हम अपने जीवन में कई बार ऐसे मोड़ पे आते हैं जहां हमें निर्णय लेने होते हैं। देखिए हम अपने जीवन में, मतलब अपना जीवन जो है, हर व्यक्ति अपने जीवन में एक ऐसे मोड़ पे आता है ना जहां पर उसे निर्णय लेना होता है। क्या लेना होता है? सही और गलत, सच और झूठ के बीच। मतलब आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा सही और गलत का, सच और झूठ का, इन दोनों के बीच में आपको निर्णय लेना है। परंतु अक्सर लोग समाज की तथाकथित इज्जत खोने के डर से सही निर्णय नहीं कर पाते। अब देखा जाए तो समाज के डर से जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, जो समाज में, वो क्या करते हैं? इज्जत के चक्कर में वो क्या करते हैं? इज्जत खोने के डर से वो सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। वो क्या? गलत का साथ दे देते हैं। किसके? समाज के चलते, ये जो बाहरी समाज जो चल रही है, और ये तभी वो गलत फैसला कर लेते हैं। समाज को देख के जब भी आप फैसला कीजिएगा ना
तो वो सही निर्णय नहीं होता है। मान लीजिए, उदाहरण के तौर पे देखते हैं, किसी व्यक्ति ने कैरियर का गलत चुनाव किया। वो समाज के दबाव में या अपने परिवार के दबाव में ऐसा करियर चुनता है जिसमें उसकी रुचि नहीं है। समाज के डर से क्या करता है वो ऐसे करियर चुनता है जिसमें उसकी रुचि होती नहीं है, मतलब उसे करने का मन नहीं होता है, लेकिन दबाव, समाज का दबाव, परिवार का दबाव, उसके चलते वो दूसरा करियर चुन लेता है। लेकिन वह इसे केवल इसलिए जारी रखता है क्योंकि उसे यह डर है कि यदि उसने इसे छोड़ दिया तो समाज क्या कहेगा। अब लेकिन उसके अंदर डर सता रहा होता है, क्या, कि अगर उस डर से उसने छोड़ दिया तो समाज क्या कहेगा। सोच लो आप, घर वाले क्या कहेंगे। ये प्रॉब्लम आ जाते हैं लोगों के साथ, और यही डर उनको खाया जाता है। लोग उसके फैसले का मजाक उड़ाएंगे। अब उस व्यक्ति के अंदर क्या आ जाता है कि उसके फैसले को लोग मजाक में बना देंगे और उसकी इज्जत चली जाएगी। वो ये सोचने लगता है कि लोग उसका मजाक बना देंगे और उसकी इज्जत चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। एक बात आप कभी भी ध्यान रख लेना, वही आज मजाक उड़ाएंगे, वही जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे ना, वही आप पे बहुत अच्छा, सेम वही होता है। तो ऐसा ना सोचें और आगे आप बढ़ते जाएं। इसी प्रकार बहुत से लोग गलत रिश्तों में फंसे रहते हैं केवल समाज के डर से। इसी प्रकार से बहुत से लोग हैं जो गलत रिश्तों में फंसे रहते हैं, और क्या होता है, किसके वजह से, समाज के डर से। समाज बहुत खराब चीज़ है, चाहे वह शादी हो, दोस्ती हो या पेशेवर संबंध हो। हम अक्सर उन रिश्तों में फंसे रहते हैं जो हमारी आत्मा के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन हम उन्हें छोड़ने से डरते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। यही बाहरी दबाव हमारी आत्मा को अज्ञान की ओर धकेलता है। देखिए, चाहे वो शादी हो, चाहे दोस्ती हो, चाहे पेशेवर संबंध हो, और हम क्या उसी रिश्ते में फंसे होते हैं, और ये आत्मा हमारा क्या करता है, जो हमारी आत्मा के लिए हानिकारक होता है, और उसको हम निभाए जाते हैं समाज को देख के, दोस्तों को देख के, ये सब सारे परिवार को देख के। और ये क्या होता है, और लेकिन हम उन्हें छोड़ने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, हम ये सोच लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे। और जब भी आप सोचिएगा कि लोग क्या कहेंगे, तब यह बाहरी दबाव हमारी आत्मा, जो हमारी अंदर की आत्मा है ना, वो अज्ञान की ओर ढकेल देता है आपको। मतलब आपको ज्ञान की तरफ आप बढ़ ही नहीं सकते हो। इस सब चक्कर में पड़ोगे तो आप अज्ञान की तरफ जाओगे। समाज की यह इज्जत केवल एक भ्रम है। समाज की इज्जत क्या है? ये जो समाज है ना, सिर्फ केवल भ्रम है, सिर्फ भ्रम। अगर आप अंदर से सही हो ना, तो बाहरी से भी आपकी सही चीज़ें होने लगेंगी। लेकिन अगर इस भ्रम की दुनिया में फंसे ना, इस समाज को लेके, तो ऐसा फंसोगे ना कि उससे कभी जल्दी निकल नहीं पाओगे। असल में यह एक मानसिक कैद है। मैंने क्या बोला? असल में यह एक मानसिक कैद है। अगर यहाँ पे फंसे तो कभी निकल नहीं पाओगे। जहाँ हम अपनी सच्ची इच्छाओं और आत्मिक शांति को बलिदान करते हैं ताकि दूसरे को नज़रों में अच्छे बने रहें। क्या हमारे अंदर ये रहता है ना कि हम सबके सामने अच्छे रहें, ऐसे दिखाएं कि हाँ, सबको सामने अच्छे रहें, सब कोई मेरी बड़ाई करते रहे। और हम उसी में बहुत सारा क्या करते हैं, आत्मिक शांति को बलिदान करते रहते हैं। हम अपने अंदर की आत्मिक शांति को इसी चक्कर में बलिदान दिए जाते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि हम आत्मिक शक्तियों से दूर होते चले जाते हैं। और देखते हैं कि जब हम आत्मिक शक्तियों से दूर होते चले जाते हैं, तब क्या होता है कि हम ताकि दूसरों के नज़र में अच्छे बने रहें। और जब भी हम दूसरों के नज़र में अच्छे बनने के चीज़ में करेंगे कोई भी वर्क काम, तो हमारे आत्मिक ज्ञान कभी आपका बढ़ ही नहीं सकता है। क्या लिखा है? जहां हम अपनी सच्ची इच्छा और आत्मिक शांति को बलिदान करते हैं ताकि दूसरी की नज़र में अच्छे बने रहें। हम क्या करते हैं? अपनी सच्ची इच्छाओं, आत्मिक शक्ति, वो शांतियों का बलिदान करते जाते हैं और दूसरों की नज़र में अच्छे बने रहते हैं। लेकिन अर्जुन का यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें इन बाहरी दबाव से ऊपर उठने, अपने आत्मज्ञान और सच्चाई की ओर देखना चाहिए। लेकिन अर्जुन का ये श्लोक हमें यह दिखाता है ना कि हमें बाहरी दबाव से ऊपर उठना चाहिए,
कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें बाहरी दबाव को पीछे छोड़ के उससे ऊपर उठ के आत्मज्ञान यानी कि अपने अंदर का ज्ञान और सच्चाई मतलब सच्चाई की ओर देखना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे अर्जुन ने निर्णय लेने से पहले रथ सेनाओं के बीच रखा, हमें भी जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ पर रुककर आत्मचिंतन करना चाहिए और बाहरी दिखावे या समाज के डर से नहीं बल्कि अपनी आत्मा की सच्चाई पुकार के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। ठीक जैसे उसी प्रकार अर्जुन ने जो निर्णय लिया था पहले, जो बीच मतलब बीच सेनाओं में जो रथ लगाया था, वो भी हमारे जीवन को दर्शाता है। हमारा महत्वपूर्ण मोड़ होता है जहाँ पर हमें रुककर अपनी जिंदगी का आत्मचिंतन करना चाहिए। क्या कि बाहरी दिखावे और समाज के डर से नहीं, मतलब बाहरी दिखावा और समाज का डर हमें अंदर नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी आत्मा की सच्ची पुकार मतलब अपनी अंदर की सच्ची पुकार सुनना चाहिए और उसके अनुसार आपको आगे बढ़ना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। एक इंजीनियर की कहानी के तौर पे आपको बताते हैं। बेंगलोर का एक इंजीनियर आदित्य अपनी काबिलियत और पेशेवर सफलता के लिए जाना जाता था। एक इंजीनियर था जो बेंगलोर का था और उसका नाम आदित्य था और वो अपनी काबिलियत और पेशेवर सफलता के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी आंतरिक कमजोरियां उसे अपने परिवार और समाज के बनाए एथिक्स नियम संस्कार से भटकने के लिए मजबूर कर रही थी। लेकिन उसकी आंतरिक कमजोरियां क्या थी कि उससे अपने परिवार और समाज के बनाए एथिक्स यानी कि नियम, जो परिवार के और समाज के बनाए गए नियम यानी कि संस्कार, उसे भटकने पर मजबूर कर रही थी। उसने अपने परिवार के सभी सिद्धांतों को तोड़ते हुए एक ऐसी लड़की से शादी कर ली जो समाज में स्वीकार्य नहीं थी। उसने क्या किया, अपने परिवार के सभी सिद्धांत मतलब अपने परिवार के सभी सिद्धांतों को तोड़ दिया और एक ऐसी लड़की से शादी किया जो समाज में स्वीकार्य नहीं था। यह निर्णय उसके लिए केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि उसके पूरी परिवार की भारी चुनौती बन गया। यह निर्णय क्या हो गया, उसके लिए व्यक्तिगत ही नहीं था, उसके परिवार के लिए भी चुनौती बन गया। शादी के बाद आदित्य का परिवार उसकी इस गलती को छिपाने के लिए झूठ बोलने लगा। क्या हुआ, शादी के बाद आदित्य के परिवार वाले ना उसके बातों को मतलब उसकी इस गलती को झूठ मतलब छिपाने के लिए झूठ बोलने लगे। इस गलती को वे पूरे समाज से यह कहते रहे कि आदित्य ने एक समझदारी से किया गया चुनाव किया है, जबकि वे जानते थे कि यह केवल एक भ्रामक है। इस झूठ के पीछे की असल वजह केवल समाज में अपनी इज्जत बचाना था। मतलब ये क्या था, सिर्फ एक भ्रम था, लेकिन क्या था, समाज में अपना इज्जत बचाना था। केवल भ्रम था लेकिन समाज में इज्जत बचाना था, बस। और क्या था, कुछ नहीं था, भ्रम। इस दौरान आदित्य की बहन जो हमेशा अपने भाई के समर्थन में खड़ी रहती थी, अपनी शादी में समस्याओं का सामना कर रही थी। उसके पति से उसके संबंध खराब हुए और उसका घर बर्बाद होने की स्थिति पर पहुंच गया। आदित्य की गलतियों और परिवार की झूठी बातों, समाज से छिपने और इज्जत बचाने के कारण उसकी बहन ने अपने परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अपनी पुत्री धर्म निभाते हुए उनका साथ दिया। अगर आदित्य सही निर्णय लेता और एथिक्स के विरुद्ध नहीं जाता तो न केवल उसकी अपनी जिंदगी में सुधार होता बल्कि उसकी बहन की स्थिति भी बेहतर होती। अगर उसने अपनी गलतियों को स्वीकारा और परिवार को ईमानदारी से बताने का साहस किया होता तो शायद परिवार एकजुट रहता और उसकी बहन को सहारा मिलता। पिता के पुत्र मोह में उसकी सभी गलतियों पर पर्दा डालने की आदत ने उन्हें न केवल समाज से बल्कि आपस में भी अलग कर दिया। अब पिता के पुत्र मोह में क्या हुआ, उसकी सभी गलतियों पर पर्दा डाला गया। पिता क्या कर रहा है, सभी गलतियों पर अपने पुत्र मोह सबसे खतरनाक है। पिता, वो महाभारत के युद्ध में भी आपने देखा, महाभारत की कहानियों में भी आपने सुना है, जो पिता है ना वो पुत्र मोह में ना उसकी सभी गलती मतलब यानी कि पिता एक पिता है जो अपने पुत्र को सारी गलतियों पर पर्दा डालते जा रहा था और उसके मतलब आदतें न केवल समाज की बल्कि आपस में भी अलग कर दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आंतरिक संघर्ष और सामाजिक दबाव के चलते हम गलत निर्णय ले सकते हैं, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से हम अपने जीवन और अपने प्रियजनों की रक्षा कर सकते हैं। देखिए ये कहानी हमें यह सिखाती है ना कि आंतरिक संघर्ष और सामाजिक दबाव के चलते हम गलत निर्णय ले सकते हैं, लेकिन
सच्चाई और ईमानदारी एक ऐसी चीज होती है ना कि जो हम अपने जीवन और अपने प्रियजनों की रक्षा कर सकते हैं। सच्चाई और ईमानदारी, याद रखिएगा, कभी भी सच्चाई और ईमानदारी की जीत होती है। आदित्य की कहानी यह दर्शाती है कि जब हम समाज और इज्जत के डर से झूठ बोलते हैं तो हम अंततः खुद को और अपने परिवार को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। आदित्य की यह कहानी यह दर्शाती है कि जब हम समाज और इज्जत के डर से जब झूठ बोलते हैं ना, तो हम अंततः खुद को और अपने परिवार को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब अपने आप को तो आप पहुंचाइएगा, बल्कि परिवार को भी नुकसान होगा। सच्चाई और ईमानदारी को अपनाना ही सबसे बड़ा साहस है। अगर हम सच्चाई और ईमानदारी को अपनाते हैं तो इससे बड़ा साहस कुछ नहीं होता है। आपकी ज़िंदगी में, आपकी पूरी ज़िंदगी में सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ा चीज़ होता है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा साहस होता है। झूठ और धोखे से बचकर हमें अपनी आंतरिक आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। झूठ और धोखे से बचकर मतलब हम कभी भी झूठ और धोखे से हमें बचना चाहिए और अपने अंदर की आवाज़ों को सुनना चाहिए। असली ताकत तब दिखती है जब हम अपने निर्णयों में सच्चाई को शामिल करते हैं। असली ताकत कब दिखेगी? जब हम अपने अंदर सच्चाई को शामिल करेंगे, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी कठिन परिस्थिति हो जाए, कितनी भी, लेकिन अपने अंदर वो सच्चाई को लाइए आप। जब आत्मा जागृत होती है तब झूठ की परतें खुद ब खुद गिर जाती है। जब हमारे अंदर से जब आत्मा जागृति होता है ना, तब झूठ की परतें, या जो झूठ की परत जो लगी रहती है ना, वो खुद ब खुद गिर जाती है। समझे इंजीनियर साहब, मेरे बाबू ने थाना था लिया। क्या बात। समझे कि इंजीनियर साहब, मेरे बाबू ने थाना था लिया से ऊपर भी एक दुनिया है। इससे भी एक ऊपर दुनिया होती है। क्या? हमारी आंतरिक दुनिया जो अनंत है। इस दुनिया को कभी आप आंक नहीं सकते हैं। यह दुनिया क्या है? आंतरिक दुनिया, जो आंतरिक जो आपकी दुनिया है वो असीमित है, सीमित नहीं है, असीमित है, अनंत है, जिसको आप आंक नहीं सकते हैं। जो ये सत्य जानता है वो समाज से आखिर में सुख और सम्मान ही प्राप्त करता है। जो ये सत्य हमेशा जानता है, क्या? समाज में आखिर में सुख और सम्मान ही प्राप्त करता है। जीवन में अगर पूरी रिश्तेदारी हमारे मुंह पर थूक रही है, जीवन में अगर पूरी रिश्तेदारी हमारे मुंह पर थूक रही हो तो समझ लेना चाहिए कि धर्म का पालन नहीं किया। अगर जीवन में अगर पूरी रिश्तेदारी हमारे मुंह पर थूक रही है ना, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमने धर्म का पालन नहीं किया। लेकिन अगर आप धर्म का पालन किए होते ना, तो ये कभी मुंह पर थूकने वाला काम हो ही नहीं सकता है। और उसे स्वीकार करके सबसे माफ़ी मांगना चाहिए, और उसे स्वीकार करना चाहिए और सबसे माफ़ी मांगना चाहिए। मतलब स्वीकार कर लोगे सच्चाई के साथ और माफ़ी मांग लोगे, यही तो है ईमानदारी और सच्चाई। तो क्या हो जाएगा? उससे आप आगे बढ़ जाओगे। वही झूठ बोलोगे आप, और झूठ पर झूठ बोलोगे, फंस जाओगे। यही चीज़ है। जाते जाते आपसे सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप, आपसे सवाल, आप इस सवाल का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या मेरे जीवन का रथ सही दिशा में जा रहा है? आपसे सवाल है, क्या आपके जीवन का रथ सही दिशा में जा रहा है? क्या मैंने अपने जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए सही मार्गदर्शन प्राप्त किया है? क्या आपने अपने जीवन में संघर्षों का सामना करने के लिए सही मार्गदर्शन प्राप्त किया है? क्या समाज की इज्जत का डर आपको सही मार्ग से भटका रहा है? क्या आपको समाज की इज्जत का डर आपको सही मार्ग से भटका रहा है? क्या आपकी रिश्तेदारी में भी कोई ऐसा बेवकूफ इंजीनियर है? जाते जाते मेरे गुरु ने अंतिम विचार एक बहुत सुंदर शब्दों में देके जाते हैं। जब व्यक्ति जीवन के दोनों ध्रुवों के बीच खड़ा होता है तो उसे अपने भीतर के सर्वोच्च ज्ञान यानी कि हायर कॉन्शियसनेस, जिसको पूर्ण अवतार यानी कि कृष्ण को कहा गया है, से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति अपने राह में बीच में खड़ा हो, यानी कि दोनों ध्रुवों के बीच जब खड़ा हो ना, तो अपने भीतर के सर्वोच्च ज्ञान यानी कि हायर कॉन्शियसनेस, कृष्ण भगवान को माना गया है, उससे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट श्लोक में। जय श्री कृष्णा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।